साथियों, किसानों के साथ दूसरे गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी हमने अपनी कोशिशों को नए स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है। देश के करीब 40 करोड़ असंगठित मजदूरों को पहली बार 3,000 रुपये की नियमित पेंशन हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देश के करोड़ों छोटे मेहनती दुकानदारों को भी हमने एक और विचार किया है, कल संकल्प पत्र में घोषित किया है। हर गांव में 5-10 छोटे दुकानदार होते हैं। उनको भी चिंता रहती है बुढ़ापे में क्या होगा। हमने तय किया है कि देश भर के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा से जोड़ने का काम करेंगे और उनको भी पेंशन मिलेगा। 1.5 करोड़ गरीबों को अपने पक्के घर हम दे दिए हैं। 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर देना, ये हमारा संकल्प है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष मुफ्त इलाज का प्रबंध किया है। अब हमने हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं ले जाने का संकल्प लिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चुनाव के बाद एनडीए की सरकार होने वाली है और हमारी सरकार की दिशा दिखाने, सरकार की प्राथमिकता बताने का ये हमारा संकल्प पत्र एक माध्यम है। एक कोशिश है कि कम शब्दों में हम अपना विजन इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखते हैं। देश की वर्तमान आवश्यकता और भविष्य की जरूरतों, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उसे तैयार किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो संकल्प पत्र में लिखा हम वहीं तक सीमित रहते हैं। 2014 में हमने अपने संकल्प पत्र में ये नहीं कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हम एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो वो भी हमने कमाल करके दिखाया। हमने ऐलान नहीं किया था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देंगे, लेकिन कोई गाजे बाजे बजाए बिना, समाज में तनाव पैदा किए बिना, किसी का छीने बिना हमने हमारे मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण देने का काम पूरा कर दिया। हर घर तक बिजली, हर घर को गैस, घर घर शौचालय, हर व्यक्ति का बैंक खाता, इसकी भी पहले हमने घोषणा नहीं की थी, लेकिन इस काम को भी पूरी ईमानदारी से हमने लागू किया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की विशेषता है कि वो जो ढकोसला पत्र देश के सामने रखती है, उसे उन्होंने आजादी के 60 साल